नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की हमारी बातें चल रही थी। लाभ और हानि के 4 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और चारों लेक्चर्स में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं लगभग। आज का हमारा टॉपिक बचा हुआ है बेईमान दुकानदार। तो लाभ कमाने के लिए बेईमानी क्यों जरूरी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। थोड़ा बहुत बेईमान होना भी जरूरी है, वरना दुनिया आपको जीने नहीं देगी। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि लाभ कमाने के लिए थोड़ी बहुत बेईमानी जरूरी है अगर आपको एक दुकान चलानी है। तो इसीलिए कहा जाता है बेईमान दुकानदार। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को बताइए यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपका एक चैप्टर परसेंटेज, जिसके मैंने आपको 6 लेक्चर दिए, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज कंप्लीट कराया, और एक लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस परसेंटेज के कराए, वो हो चुका है। और प्रॉफिट एंड लॉस का आज लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। सारी चीजें मैं प्रॉफिट एंड लॉस की कंप्लीट करा चुका हूं, बस हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जो है बेईमान दुकानदार। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 950 ग्राम वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के। यानी कि अगर आप वेट कम कर देंगे सामान तोलने का तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इसमें जो दिया हुआ है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 950 ग्राम वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि कोई 1000 रुपए की चीज, कोई 100 रुपए की, 1000 रुपए की चीज 1000 ग्राम आती है, लेकिन वो उसको देता कितना है 1000 रुपए में, 950 ग्राम दिया। उसने उसको कितना दिया, 950 ग्राम दिया। तो जो उसका माल गया वो कितना गया, जो उसका माल गया वो गया 950। पैसे उसने कितने के लिए, 1000 ग्राम के। तो उसको यहां पर कितना फायदा होगा, उसको यहां पर हुआ 50 का फायदा। 50 का फायदा हुआ उसको कितने पर, 950 पर। इस बात को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जो फायदा होगा उसने जो दिया उस पर फायदा होगा, क्योंकि ये उसका एक तरीके से सीपी है। क्योंकि उसका माल तो इतना गया लेकिन जाना कितना चाहिए था, इतना। तो उसने 950 दिया 1000 के बजाय, और उसने 50 बचा लिया। 50 बचाया 950 पर, तो इसको आपने कर दिया प्रॉफिट परसेंटेज। 0 से 0 गई, 5 से 19 बार गया, तो 19 को क्या लिखेंगे, 5/19 परसेंटेज। तो ये आपका हो गया 5:5/19% प्रॉफिट, जो कि जब वो अपनी चीज को 1000 रुपए की चीज को 1000 ग्राम देने की बात करता है, लेकिन 1000 रुपए में वो 950 ग्राम देता है। 950 ग्राम उसने दिया, 1000 देना चाहिए था, तो उसे बचाया कितना, 50 जो उसने बचाया वो उसने बचाया 950 पर। तो इसीलिए उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा 50/950 इंटू 100%, 5:5/9%। एक तो तरीका ये था इसको। अब दूसरा तरीका है वेट का। अब मैं आपको बता देता हूं वेट उसने कितना किया, वेट उसने 1000 से 950 कर दिया, तो उसका जो प्राइस हो जाएगा वो 950 से 1000 हो जाएगा। तो यहां पर वो कितना बचा रहा है, फिर से यहां पर वो बचा रहा है 50 बचा रहा है 950 पर। तो ये आपका कट गया और आपका आंसर आ गया 5/19%। तो ये आपको डायरेक्ट करना है, आपको कॉस्ट प्राइस देना है। आप कोई भी चीज तोलेंगे तो 1 किलो तोलेंगे,
लेकिन आपने कितनी तोली, 950 ग्राम। तो जब आपने 1000 ग्राम की जगह चीज 950 दी तो आपका जो प्राइस का हो जाएगा वो 950 से 1000 हो जाएगा, और यही आपका प्रॉफिट निकालने का तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट चीट टू द एक्सटेंट ऑफ 16/3% while buying as well as selling by using false weight, find his profit percentage। तो अब आपको बताना है 16/3% इक्वल टू 1/6 इतना प्रॉफिट कमाता है वो खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। तो जो वो बेचते वक्त प्रॉफिट कमाएगा उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिख दिया हमने 6 से 7। तो और उसने कमाया प्रॉफिट खरीदते वक्त भी, तो यहां पर खरीदते वक्त जो वो प्रॉफिट कमाएगा, तो ये बेचने वाले का हो गया एसपी, उसने प्रॉफिट कमाया 1 का, तो उसका जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, और उसका जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो ये चीज हो गई 6 से 6 कट गया और 5 और 7, तो यहां पर उसका टोटल प्रॉफिट हुआ 2 का, 2 का प्रॉफिट हुआ 5 पर। इसको आपको परसेंटेज में लिखना है तो आप कितना लिखेंगे 40%, यानी कि उसने 16/2/3% का प्रॉफिट खरीदते वक्त भी कमाया और 16/2/3% का प्रॉफिट बेचते वक्त भी कमाया। तो इसको आपको लिखना है 5 से 6, क्योंकि यहां भी उसको आपको प्रॉफिट दिखाना है। प्रॉफिट दिखाना है 6 पे आपने 1 का प्रॉफिट दिखाया तो 1/16 2/3% हो गया, यहां आपने 6 पे 1 का दिखाया वहां भी 16 2/3% हो गया। तो ये जब बेचने वाली कंडीशन थी तो ये आपको सीधा सीधा पता होता है, क्योंकि यहां पर जो नीचे दिया होता है वो यहां लिखते हैं और प्रॉफिट जोड़कर यहां लिख देते हैं। लेकिन खरीदते टाइम जो होता है वो हो जाता है नीचे आ जाता है एसपी एक तरीके से, तो एसपी को यहां लिखेंगे 1 का प्रॉफिट हुआ, उसको हमने प्रॉफिट घटा दिया तो यहां पर लिख दिया सीपी। तो 5 की चीज 6 पे यहां पर भी उसको 1 का प्रॉफिट है, 6 की चीज 7 पे यहां पर भी 1 का प्रॉफिट है। इन दोनों को कर लिया मल्टीप्लाई, 6 से 6 कट गया, 5 और 7 आ गए, और उसने कमाया 40% का ओवरऑल प्रॉफिट। जब उसने कोई चीज पर 16 2/3% प्रॉफिट खरीदते वक्त, 16 2/3% प्रॉफिट बेचते वक्त कमाया, तो उसने दोनों ओवरऑल प्रॉफिट कमाया 40% का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड एट 30% मोर एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड वेज 100 ग्राम लेस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें 3 चीजें दी गई हैं। पहला, उसने अपने प्रोडक्ट को 30% अबव पर मार्क कर दिया, यानी कि उसे होना चाहिए था 30% का प्रॉफिट। दूसरा, उसने दिया हुआ है, उसने 10% का दिया डिस्काउंट, तो जो भी उसने कमाया, जो भी उसने अपना प्रोडक्ट को मार्क किया उस पर दिया 10% का डिस्काउंट। उसके बाद उसे 1000 ग्राम कोई चीज तोलनी थी लेकिन उसने 900 ग्राम तोली, तो जब वेट का रेशियो 1000 से 900 हो गया तो प्राइस का रेशियो 900 से 1000 हो जाएगा। और यही चीजें हमें इसको लगानी है। 3 लाइन में एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का सीधा तरीका है, आपको सारी चीजें लाइन बाय लाइन लिखने ली है और उनको सॉल्व कर लेना है। तो पहली बार में क्या दिया गया है, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 30% मोर, यानी कि कोई चीज उसने 30% मोर का मतलब 30% की वैल्यू होती है 3/10। कोई चीज 10 रुपए की थी, 13 रुपए की उसने मार्क कर दी, तो उसे प्रॉफिट कितने का होगा 30% का। लेकिन वो क्या कर रहा है, यहां पर दे रहा है वो 10% का डिस्काउंट। मान लो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10 की चीज वो कितने की दे रहा है 9 रुपए की, यहां पर उसका लॉस हो रहा है एक तरीके से। अब जो दे रहा है वो उसे देना था 1000 ग्राम, ये ग्राम में है, लेकिन वो दे रहा 900 ग्राम। तो जब आपका वेट का रेशियो इतना है तो आपका प्राइस का रेशियो हो जाएगा रिवर्स, तो ये हो जाएगा 900 से 1000। 3 कंडीशन और 3 लाइन अब आपकी ये हो गई। बस अब आपको क्या करना है, आपको करना है इसको सॉल्व। 0 0 0 1 2 3, 9 से ये 9 गया, 10 से 13, और आपका प्रॉफिट परसेंट फिर से आ गया 30%। यानी कि सारी कंडीशन लगाने के बाद भी उसका प्रॉफिट जो आया वो 30% आया। जब उसने अपना एक प्रोडक्ट को 30% अबव मार्क किया, उस पर 10% डिस्काउंट दिया
और उसने उसको तोलते टाइम 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दिया, यानी कि 100 ग्राम कम तोला, तो उसका प्राइस का रेशियो हो जाएगा 900 से 1000। तो यही कंडीशंस आपको लगाते हुए लाइन बाय लाइन लिखनी है और आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 25% मोर एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%. He cheats to the extent of 20% while buying as well as selling by using false weight. तो वही 4 कंडीशन इसमें है। पहले में उसने 25% अबव मार्क किया, दूसरे में उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तीसरे में उसने खरीदते टाइम 20% कमाया और चौथे में वो बेचते टाइम 20% कमाएगा। यानी कि 3 जगह उसका प्रॉफिट दिखाना है और 1 जगह उसका लॉस दिखाना है जहां उसका डिस्काउंट हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है 25% की वैल्यू। 25% होता है 1/4, 10% होता है 1/10, 20% होता है 1/5। तो अब आपको क्या करना है, 25% अब मार्क किया, यानी कि कोई चीज 4 की थी तो 5 की मार्क कर दी तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा, यहां उसका हो गया प्रॉफिट। अब वो दे रहा है 10% का डिस्काउंट, यानी कि 10 की चीज 9 की। अब वो खरीदते टाइम भी कमा रहा है, तो क्या करना होगा, जब ये आपको 5 दिया हुआ है और मैंने कहा था जब वो खरीदते टाइम कमाएगा तो इस 5 में से ये ऊपर वाला घटा देना है, तो आपका आ जाएगा 4, तो ये आपका आ गया 5। हमेशा आपको ध्यान रखना है जब खरीदते टाइम की कंडीशन हो तो नीचे आप एक तरीके से एसपी लेकर चलेंगे, ऊपर आप प्रॉफिट लेकर चलेंगे। तो ये एसपी यहां चला गया, प्रॉफिट उसमें से घटाया तो सीपी आ गया। वरना अगर आपने इसको अगर ऐसे ही लिख दिया कि 20% दिया हुआ है, खरीदते टाइम भी वो इतना कमा रहा है, यानी कि 5 से 6, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आपको जब खरीदते टाइम की कंडीशन रखनी है तो आपको याद रखना है नीचे एसपी दिया हुआ होता है और आपको ये एसपी यहां पर लिखना है, उसके बाद प्रॉफिट घटाना है और 4 लिख देना है। ये 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन, उसने बेचते टाइम 20% कमाया, तो सीधी सी बात है जब वो बेचते टाइम कमाएगा तो 5 से 6 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब आपको बस ये सॉल्व कर लेना है। यहां से 5 से 5 चला गया, 5 से 2 बार चला गया, 2 से 3 बार चला गया। अब ये कटेगा नहीं तो 9 तिया 27 हो गया और ये 4 चौक 16 हो गया। यानी कि उसने 16 पे 27, 16 का चीज 27 में बेच दी तो उसने कमाया कितना, 11। अब ये आपका हो जाएगा 16, 11 बटे 16 इंटू 100%। तो ये 4 से 4 बार चला गया, 4 से 25 बार चला गया। अब ये आ गया 275/4%। तो इस तरीके से आपको कंडीशन फॉलो कराते हुए बस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहली कंडीशन थी उसने 25% अबव मार्क किया, दूसरी में उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तीसरी में उसने खरीदते टाइम 20% कमाया, चौथे में बेचते टाइम 20% कमाया। सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो खरीदते टाइम का ध्यान रखना है। खरीदते टाइम नीचे एसपी आएगा, उसमें से आपको ये प्रॉफिट घटाना है और आपका सीपी आ जाएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मैन मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 70% बट ही यूजेस 90 ग्राम लेस इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब आपको 2 चीजें दी हुई हैं। पहला तो उसने 70% अबव मार्क किया, 17% अबव मार्क किया, यानी कि 17% मतलब हो जाएगा 17/100। और दूसरी बार में वो 90 ग्राम कम दे रहा है, यानी कि उसको जो देना था वो देना था 1000 ग्राम, लेकिन वो 90 ग्राम कम दे रहा है। तो वो कितना दे रहा है, 910 ग्राम। तो जब वो वेट को 1000 से 910 करेगा तो उसका जो प्राइस का हो जाएगा वो 910 से 1000 हो जाएगा। यानी कि कोई चीज 100 रुपए की थी, पहले उसको 117 पर मार्क किया गया, फिर 1000 की जगह जब वो 910 देगा तो वो 910 से 1000 हो जाएगा, क्योंकि प्राइस का रेशियो रिवर्स हो जाता है वेट के। अब आपको सिंपली ये सॉल्व करना है। 0 से 0 चली गई, 13 से ये 7 बार चला गया, 13 से ये 9 बार चला गया, ये 0 से ये 0 गई, तो ये आ गया 7, 9। यहां उसका 2 का प्रॉफिट है 7 पर, तो आपका ये हो जाएगा 28 4/7%, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू मैं आपको कई बार बता चुका हूं।
तो अब आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो आसानी से इस तरीके से सिर्फ कंडीशंस को फॉलो कराते हुए आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वेट अगर 1000 से 910 हो गया तो प्राइस उसका 910 से 1000 हो जाएगा और लाइन बाय लाइन आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ मैन चीट्स 11/9% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें भी दिया गया है एक आदमी 11/1/9% यानी कि 1/9 खरीदते टाइम और 1/9 बेचते टाइम लाभ कमाता है। तो अब अगर आप यहां पर खरीदने की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका एसपी, तो ये यहां पर आएगा, इसमें से आप 1 घटाएंगे तो आपका 8 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद बेचते टाइम का तो सीधा सा है, ये 9 आएगा और यहां प्लस कर देंगे 1 तो 0 आ जाएगा। तो अब 9 से 9 गया, 2 से ये 5 बार गया, 2 से ये 4 बार गया और 4 की चीज आपने 5 की बेच दी तो आपका हो गया 20% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट, क्योंकि ये 4 से 1 बढ़ा और 1 पे 4 जो होता है वो होता है 25%। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मैन वाइल बाय ही टेक्स 21% मोर, वाइल सेलिंग ही गिव्स 12% लेस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यहां पर हमें 2 कंडीशन दी हुई है। खरीदते टाइम वो 11% ज्यादा लेता है यानी कि उसे 21% ज्यादा लेता है यानी कि उसे 21 का फायदा है। तो 100 पर उसे 21 का फायदा है, तो कोई चीज 100 रुपए पर उसे 21 का फायदा है तो 121 की हो गई। और वो 12% कम देता है बेचते टाइम, यानी कि जब वो 12% कम देता है तो 12/100 वो अब दे रहा है कम, तो अब यहां पर आ जाएगा 88 और ये आ जाएगा 100। तो ये उसका अब हो गया प्रॉफिट, क्योंकि उसने 12% कम दिया 100 पर, तो ये उसका प्रॉफिट हो गया। अब क्या करना है आपको, 100 से 100 काट देना है, 11 से 8 बार गया, 11 से 11 बार गया, 8 की चीज 11 की गई, तो अब आपको प्रॉफिट कितने हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ 100%, तो अब आपका प्रॉफिट हो जाएगा 37.5%। यानी कि कोई चीज जब वो 11% ज्यादा 21% ज्यादा ले रहा था और 12% वो कम दे रहा था तो उसे हुआ 37.5% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 7% अबव कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 20% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि उसने 7% अबव मार्क किया, तो कोई 100 रुपए की चीज उसने 107 की मार्क कर दी। अब वो 20% कम वेट तोलता है, यानी कि 20% कम, यानी कि 100 की जगह 80 वो वेट तोलेगा, तो वो 80 की चीज 80 पर चीज 100 रुपए में देगा। तो ये आपका हो गया सीधा सीधा, जब उसने 20% कम तोला तो 80 और 100 हो गया प्राइस का रेशियो, 100 से ये 100 गया, 80 107, तो 80 से 107 कितना ज्यादा है, ये आपका ज्यादा है 20 और 7 27, तो ये आपको हो गया 27, 80 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 27 पंजे 135 बटे 4, 4 तिया 12 बचा 1, 15, 4 तिया 12 बचा 3, 7 5, यानी कि 33.75 का उसे प्रॉफिट हुआ जब वो कोई चीज 7% अबव मार्क करता है और तोलते टाइम वो 20% कम देता है, तो उसको 33.7/5 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर सेल्स हिज आर्टिकल एट 6 to buy 3% loss but he gives 80 gram instead of 90 gram, find his profit percentage। 6 to buy 3% लॉस पर देता है, तो 6 to buy 3% की वैल्यू क्या होती है, 1/15, तो यानी कि वो कोई चीज 15 की चीज वो दे रहा है 14 में, लेकिन वो तोलते टाइम 90 की जगह 80 ग्राम ही दे रहा है। तो वो वेट का, अगर ये रेशियो वेट का है तो प्राइस का रेशियो जाएगा 80 से 90। अब
इसको काट लेंगे, 0 से 0 गई, 2 से 4 बार गया, 2 से 7 बार गया, 3 से 3 बार गया, 3 से 5 बार गया, तो 5 चौक 20 और 7 तिया 21। तो ये हो गया आपका 7 तिया 21। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पर, तो ये आपका हो जाएगा 5% प्रॉफिट। तो यहां पर आपको 5% प्रॉफिट हुआ जब कोई चीज उसने 6/3% लॉस पर बेची, लेकिन तोलते टाइम उसने 90 की जगह 80 ही वेट तोला, तो 80 से 90 आपका ये हो गया सेलिंग, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एक तरीके से, और ये हो गया 15 की चीज उसने 14 की दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हमारा बेईमान दुकानदार का टॉपिक इतना ही था। आपको मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन काफी आसान। A pen was sold for a certain sum and there was a loss of 20%. Had it been sold for 12 more, there would have been a gain of 30%. What would be the profit if the pen was sold for 4.80 more than what is what sold for? तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपके पास कोई चीज 20% लॉस पर बेची गई, मान लीजिए 100 की चीज 20% लॉस पर बेची गई, और उसके बाद अगर उसे 12 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता है तो 30% का प्रॉफिट होता है। तो यानी कि इस गैप को फिल करने के लिए 12 रुपए दिए जाते हैं, और ये गैप कितना है? ये गैप है 50% का। तो 50% की वैल्यू आपकी हो गई 12, तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो गई 24। यानी कि जो कोई चीज थी वो 24 रुपए की थी, 20% लॉस पर उसको पहले बेचा जाता है, फिर उसको 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो 12 रुपए ज्यादा पर उसको बेचना पड़ा। अब जो उसमें कहा गया है, अगर उसे बेचा जाता है 44.80 मोर पर, यानी कि आपको पहले पता करना होगा कि उसको बेचा कितने पर गया। तो 24 का आपको 80% निकालना है, तो 24 का 80% 4/5, तो 5 से चला जाएगा 4.8 टाइम्स, 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 3 19। अब उसको बेचा गया था इतने पर, यानी कि 24 की चीज को 19.2 पर बेचा गया था, अब उसको 4.8 ज्यादा पर बेचना है। तो अगर इसको 4.8 ज्यादा पर बेच दिया तो ये कितना हो जाएगा? 24। तो अगर उसको 4.8 ज्यादा पर बेचा गया तो 24 पर ही उसको बेचा गया, और 24 का ही हमारा सामान था, तो हमें ना तो लॉस हुआ ना हमें प्रॉफिट हुआ। जब कोई चीज 24 की 24 पर बेचेंगे तो हमें ना लाभ होगा ना हानि होगी। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अ पर्सन सोल्ड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%. ही हैड सोल्ड इट फॉर 15 रुपीज मोर, 17% वुड हैव बीन गेन्ड, यानी कि अब हो जाता है उसे 17% का प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, यानी कि जो आपको दिया हुआ है, पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, उसे 14% प्रॉफिट पर बेचा गया, सेकेंड टाइम में उसे 17% प्रॉफिट पर बेचा गया, और जब वो 14 से 17 पर बेचता है तो उसे 15 रुपए ज्यादा का बेचना होता है। तो जो 15 रुपए की वैल्यू होगी वो होगी 3%, क्योंकि आप 14 से 17 पर गए हैं, तो 3% की वैल्यू इतना, तो 1% की वैल्यू 5 और 100% की वैल्यू 500। तो कोई चेयर आपकी 500 रुपए की थी जिसे पहले 14% प्रॉफिट पर बेचा गया, और 15 रुपए ज्यादा पर बिकने पर वो 17% प्रॉफिट हो गया, और आपकी चेयर की वैल्यू आ गई 500 रुपए। तो ये थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। मैंने सभी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करा दिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट बच गया है तो मैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कंप्लीट करा दूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और आपको बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।